हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया था, दो वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा का जो मैग्नीट्यूड था वो ये था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था। और इसकी जो अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन थी वो थी टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा ओवर में क्या जाएगा a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की क्या है डायरेक्शन का फार्मूला है। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केस में हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि दोनों के डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या जाएगा सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब ये है बच्चों कि दोनों वेक्टर्स क्या है ए और बी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 0। कोस 0 क्या होता है 1, तो यानी कि r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और साथ में क्या जाएगा अंडर द रूट। ठीक है, इस प्रकार से अगर दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा 0 है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम a प्लस बी दोनों का b कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा a प्लस में b, ऐसे भी क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है a प्लस बी आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर डायरेक्शन की बात करें हम तो टेंजेंट बीटा, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो, यानी कि यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी जीरो। इसका मतलब क्या है कि पहले भी क्या थे दोनों अलोंग थे और बाद में भी क्या हो जाएंगे अलोंग ही रहेंगे, यानी कि डायरेक्शन क्या रहेगी सेम डायरेक्शन रहेगी। क्या रहेगी सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम की सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड केस, अगर नेक्स्ट केस की बात करें हम कि अगर दोनों वेक्टर क्या करें अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, क्या करें अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब की बार डायरेक्शन कैसी है अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब पता है बच्चों आपको कि एंगल अब की बार कितना है थीटा इज इक्वल टू 180 एंगल है, कितना है 180। तो यहाँ पे क्या पुट करना हमने कोस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे 180 पुट करना है। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देखना बच्चों कोस 180 माइनस 1 होता है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और ये माइनस में 2ab आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। तो ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारा जो टेंजेंट बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो अब की बार फिर देखो कि साइन 180 भी क्या होता है जीरो होता है। तो साइन 180 जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग ऑलवेज जीरो, यानी कि बीटा की वैल्यू फिर क्या आ गई जीरो आ गई। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई जीरो। ओके, बट अगर बात करें बच्चों डायरेक्शन की, अगर एंगल थीटा इक्वल बीटा इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्शन किसके अलोंग रहेगी रिजल्टेंट वेक्टर के, तो याद रखना ऑलवेज अलोंग बिगर वेक्टर। ठीक है ना, हमेशा किसके अलोंग रहेगी बिगर वेक्टर के अलोंग रहेगी। ठीक है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो वेक्टर बड़ा है उसकी डायरेक्शन रहेगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, तो यानी कि जो बिगर वेक्टर होगा डायरेक्शन रिजल्टेंट की उसके इक्वल रहेगी अपोजिट डायरेक्शन के केस में। ओके, और सेम डायरेक्शन के केस में डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी रिजल्टेंट की भी जो इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, लास्ट अगर एंगल क्या हो जाए 90 हो जाए। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि थीटा इज इक्वल टू अगर क्या हो जाए 90 हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे cos 90, cos 90 क्या होता है जीरो होता है, जीरो होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अंडर द रूट, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन 90 क्या होता है 1, लेकिन cos 90 क्या होता है जीरो, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा b बाई a। ठीक है, b बाई a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेंजेंट बीटा की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अगर यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आ जाती तो ठीक है बच्चों, वरना टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी ओवर में ए आ जाएगा, बी ओवर में ए इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन क्या है बच्चों कि हम इस प्रकार से
यानी कि ये तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन था, लेकिन वेक्टर के कुछ रूल भी हैं कि वेक्टर ऑफ सेम नेचर अलोंग कैन बी एडेड। मतलब क्या है कि वेक्टर हमेशा सेम नेचर के ही क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के अलोंग क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यानी कि सेम नेचर वेक्टर वेक्टर ऑलवेज एडिंग, ठीक है, एडिंग सेम नेचर वेक्टर को ऐड करें। मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी टू वेलोसिटी में ही ऐड हो सकता है, फोर्स में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, फोर्स में ही ऐड हो सकता है, ओके, ये एक्सेलरेशन में ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सेम नेचर वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन की, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है बच्चों कि हम इसको इस प्रकार से, अगर a प्लस बी दो वेक्टर हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए बी लिख सकते हैं, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव है, क्या है, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, ठीक है। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो, इट मींस a प्लस बी, अगर कंबाइन वेक्टर में कोई c वेक्टर ऐड कर रखा है इस प्रकार से, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि b प्लस सी और उसमें क्या करें, a को ऐड करें, ठीक है। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर एडिशन दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में है एप्लीकेशन वेक्टर की। टू क्रॉस ए रिवर अलोंग ए शॉर्टेस्ट पाथ, अगर बात करें टू क्रॉस ए रिवर टू क्रॉस ए रिवर टू क्रॉस ए द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर कोई ये बच्चों कोई रिवर है और रिवर में इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रिवर है और एस क्या है, इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, ओके। तो अगर बात करें हम कि शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट का मतलब कि किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो डायरेक्ट है, यही है ए टू बी। लेकिन अगर कोई स्विमर इस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पे नहीं निकलेगा नदी में, कहाँ जाएगा, यहाँ, तो उसका रास्ता देखो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसने शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। इसका मतलब ये है कि वो रिवर के वेलोसिटी के साथ किसी एंगल से क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो एंगल कितना लिया उसने शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, यानी कि ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल से वो क्या करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में जाने की बजाय ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा उसका। तो ये जो वेलोसिटी है, ये क्या है, ये रिवर की वेलोसिटी है, इस साइड वाटर फ्लो कर रहा है और इस साइड वो मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में वो एक्चुअल में जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है कि हम अगर इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं तो हमें v चाहिए, यानी कि बेस, यानी कि परपेंडिकुलर v1 वेलोसिटी से इसने एंटर किया था और ये वेलोसिटी क्या है, रिवर की v2 वेलोसिटी है, तो यानी कि v की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी हमारे पास, v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर अंडर द रूट, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ये देखना हो कि किस एंगल के साथ ये इसके अंदर एंटर करें तो वो एंगल कैसे निकालेंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज भी है हमारे पास और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, तो यानी कि साइन थीटा निकाल लेंगे हम, ओके। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि v1 v2 बाई v1, ठीक है। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स v2 बाई v1 इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि कितने एंगल के साथ एंटर करे जब ये वेलोसिटी स्विमर की है और ये वेलोसिटी क्या है, रिवर की है, तो वो एंगल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कि रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये हमने निकालना हो, तो टाइम टेकन, टाइम कैसे निकालेंगे ये देखना। टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाई रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस कितना है, एस है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है हमारी, v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस है बच्चों हमारा इन शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डायरेक्ट
यानी कि इसमें स्विमर क्या करेगा, डायरेक्ट मूव करेगा, ठीक है। लेकिन वो इस प्रकार से इस पॉइंट पे ना जाके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो गया किस प्रकार से, यानी कि एंट्री तो उसने इसलिए इस प्रकार से ली थी, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये क्या था, ये v2 है हमारा, ये क्या है, ये v1 है, तो यानी कि वो जाएगा कैसे, वो अलोंग v जाएगा। ये एंगल कितना है, एंगल थीटा है। तो यानी कि हमारे पास सबसे पहले अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हमने, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगाए तो v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर अंडर द रूट, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज हमने क्या निकालनी है कि अगर हमने एंगल निकालना है यहाँ पे, तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम, कि टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे वो एंगल, तो टेंजेंट थीटा, ठीक है, बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर और बेस अब की बार हमारे पास नोन, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और में बेस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v2 बाई v1, टेंजेंट इनवर्स v2 बाई v1, इस प्रकार से ये क्या निकाल लिया हमने, अब की बार एंगल निकाल लिया कि ये रिजल्टेंट का इसके साथ कितना एंगल बनेगा वो भी हमने निकाल लिया। लास्ट है हमारे पास टाइम टेकन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो t इज इक्वल टू, टाइम का हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, कि ये ऐसे जा रहा है लेकिन पहुंचेगा कहाँ, ये यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट है, तो ये s है और b पॉइंट से वो कितनी वाइड पहुंचा है ये हम x मान लेते हैं, तो हमारे पास ac कितना आ जाएगा, ac हो जाएगा हमारा s का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो s का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर अंडर द रूट, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास पहले निकाल रखी हमने, क्या है, v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये क्या निकाल लिया बच्चों हमने, ये टाइम पीरियड निकाल लिया टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो हमने ये जो भी आज डेरिवेशन किए हैं, इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कीजिए अच्छे से, ओके, थैंक यू।